से हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस के साथ साथ सभी निर्दल प्रत्याशियों से भी हमारी टीम मिल रही है और उनके विकास कार्यों को जानने का प्रयास कर रही है कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो आगे का उनका लक्ष्य क्या है, वहाँ के वर्तमान पार्षद से वो कितना खुश हैं। इन सभी बातों को लेकर हम सभी प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। इस समय हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारी टीम वार्ड नंबर 10 माधव नगर पहुँची है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं विजय कुमार साहनी जी। इनसे हम बातचीत करने आए क्योंकि वो खासकर युवा हैं और नेताजी एकदम देख लीजिए कि भाजपा से एकदम झंडे से और टोपी से एकदम लदे पड़े हैं। तो हमने सोचा कि इनसे कुछ बातचीत हो। विजय जी, आपसे एक सवाल और था क्योंकि आप खासकर युवा हैं और लगातार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखता रहता हूं, आप निरंतर लोगों की सेवा करते आए हैं। लेकिन बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत से लक्ष्य को बना रही है। तो खासकर आपके वार्ड में बहुत से युवा होंगे, उनके लिए आपने क्या सोचा है कि चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? इस वार्ड में जितने भी युवा हैं लगभग 75% बेरोजगार हैं और हमने एक टीम बनाई है युवाओं की, सबका साथ सबका विकास। अगर मैं इस वार्ड से पार्षद चुन के आता हूं तो जितने भी युवा हैं हमसे जुड़े हैं सबको एक एक कार्य दे के उनके पालन पोषण भ्रमण के लिए, परिवार के लिए उनको एक रोज़गार दिया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में इस वार्ड के जितने भी युवा जो हमसे जुड़े किसी भी क्षेत्र में उनको जोड़ के रखा जाएगा कि उनका जो है परिवार चले, सब खुश रहे। तो विजय जी, एक सवाल और है युवाओं के लिए। आपने बहुत ठीक तरीके से आपने बताया कि आप जो है चुनाव जीतने के बाद युवाओं के लिए बहुत कहीं न कहीं रोज़गार देने पे कार्यरत रहेंगे। एक सवाल और है विजय जी आपसे कि स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या अपने वार्ड में सोचा? देखिए, वार्ड नंबर 10 माधव नगर में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, एक भी क्रीड़ा स्थल नहीं है। तो अगर मैं चुन के जाता हूँ पार्षद के रूप में तो सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य बनता है और मैं चाहता भी हूँ तहे दिल से, चूँकि मैंने बदहाली देखी है, इस वार्ड की बदहाली मैंने देखी है। मैं युवा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ से चुन के जाऊँ जनता के द्वारा तो इस वार्ड में एक जन स्वास्थ्य केंद्र हो जिसका निःशुल्क इलाज हो, एक क्रीड़ा स्थल हो जहां बच्चे खेले कूदें, एक प्राथमिक विद्यालय हो जो कि इस वार्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पिछड़ा वार्ड यही है, वार्ड नंबर 10 माधव नगर सबसे पिछड़ा वार्ड है। इसमें जो है प्राथमिक विद्यालय नहीं है। मैं सर्वप्रथम यही कोशिश करूंगा कि इसमें प्राथमिक विद्यालय हो, क्रीड़ा स्थल हो और एक जन स्वास्थ्य केंद्र बने जिसमें निःशुल्क इलाज हो और जो हमसे प्रयासरत रहे हम उनका सहयोग करें। एक सवाल और है आपसे कि आपके वार्ड से हमारी टीम आ रही थी, कई जगहों हमने कचड़ों को देखा, नाली के कचड़े वैसे ही बजा रहे थे, सड़कें जो है टूटी फूटी थी। तो इस पर कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मान लीजिए भाजपा की सरकार है, वो लगातार विकास करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान भी दे रही है। हो सकता हो कि यहाँ भाजपा के पार्षद ना रहने के कारण वो विकास कार्य नहीं रह पाया। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप चुनाव जीतने के बाद सबसे प्रथम जो है जो आपके महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे वो उस पर ही निर्धारित रहेंगे। हाँ, तो ये तो होना ही है। सफाई अभियान तो सर्वप्रथम रहेगा ही हमारा। अगर हम जीते तो सर्वप्रथम सफाई अभियान रहेगा। सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कचड़े को बाहर निकालना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तो इस वार्ड में तो इतने कचड़े हो गए हैं, ऊपर से लेकर नीचे 15 साल से कचड़े भरे हुए हैं जी। और नाली नहीं साफ़ होती है, सड़क पे झाड़ू नहीं लगते हैं। 32 सफाई कर्मी हर वार्ड को मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक हफ्ते में 2 सफाई कर्मी एक क्षेत्र में जाते हैं। क्या किया जाए, किसको कहा जाए, किसको दोषी बनाया जाए? जिसको कहो वो कहता है कि हम नहीं जानते, वो कहता है हम नहीं जानते। हो तो रहा है, काम तो हो रहा है, सफाई तो हो रही है। भाई सबको अपना अपना काम करना है, कौन उसके पीछे भागे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। खासकर माना जाए कि जो आपके विपक्ष के लोग हैं और आप पक्ष में हैं, कितनी जोरदार टक्कर आप दोनों के बीच हो रही है? टक्कर कुछ नहीं है, योगी मोदी के साथ पूरी जनता लगी हुई है। टक्कर किसी से कुछ नहीं है। बस ये अब जानते हैं कि चुनाव है ना, ये माहौल बनाने का कार्य किया जाता है और लोग कर रहे हैं, लेकिन टक्कर किसी से नहीं है। हमारी महिलाएं
इतनी सशक्तिकरण हो गई है कि जो है योगी मोदी के साथ चले, मोदी योगी जो है राशन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, सबको लाभ मिल रहा है। तो टक्कर कहीं कुछ है नहीं। इस बार जीत बीजेपी की इस वार्ड से होनी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए 4 मई को मतदान होना है। वार्ड नंबर 10 माधव नगर की वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहिए? अपील यही है, सब घर से निकलें, सब घर से निकलें, सब पहले वोट मारें, उसके बाद भोजन पानी का व्यवस्था करें। तो इस समय देख सकते थे कि हमारी टीम ने वार्ड नंबर 10 माधव नगर के पार्षद प्रत्याशी विजय साहनी से खास बातचीत की। ये प्रत्याशी थे, खासकर युवा थे, और इनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है सिंबल देकर चुनाव लड़ाया। इन्होंने बहुत से विकास कार्यों को बताया, और इन्होंने बताया कि खासकर मैं क्या युवाओं के लिए अपने वार्ड के सफाई को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कई ऐसे कार्यों को इन्होंने बताया है हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल को शुभकामनाएँ के साथ साथ हम यह अपील करते हैं कि 4 मई को मतदान होना है। गोरखपुर की जितनी जनता है वो सबसे पहले भैया मतदान करिएगा, फिर जलपान करिएगा। तो कैमरा के उस पार से मेरा सहयोग कर रहा है विजय मिश्र।